जय श्री कृष्ण। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मानः शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। अध्याय 18 श्लोक 54। व्याख्या। ब्रह्मभूतः, जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत्य से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ और गीता 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ब्रह्मभूतः पद से कहा गया है। प्रसन्नात्मा, जब अंतःकरण में असत्य वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति, हलचल पैदा हो जाती है। परंतु जब असत्य वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं, कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव अटल रहता है, न सोचती न कांक्षती। उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। समः सर्वेषु भूतेषु, जब तक साधक में किंचन मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से ही थी, का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से अपना कोई व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है। न रहने से अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है, जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है। समोहम सर्वभूतेषु, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम इस प्रकार होता है जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में आत्म रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी हैं। गीता 6 अध्याय का 29वां श्लोक। इसी को यहाँ समः सर्वेषु भूतेषु कहा है। मद्भक्तिम लभते पराम, जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में जैसे ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, सयोगी
ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गच्छति। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता, अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्मरूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, उसके लिए यहाँ ब्रह्मभूतः पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्मी हो जाता है। मम साधर्मी मागताः। गीता 14:2। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध अभिन्नता हो जाती है। ज्ञानी स्वात्मेव में मतम। गीता 7:18। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति प्रेम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान का स्वरूप मानता है। सद सच्चाहम। गीता 9:19। प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसीलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती, प्रत्युत मुक्ति के रस अखंड रस को फीका करके प्रेम का रस अनंत रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती है, इसीलिए कर्मयोग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थिति होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परम आनंद अर्थात अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। ओम तत्सत।